एकनाथ शिंदे की सत्ता जाएगी। एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट के। शिंदे को ना बीजेपी ले रही और ना ही उद्धव ठाकरे। कर्नाटक चुनाव की वोटिंग के बाद होगा बड़ा खेल। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का खेल खत्म करने का मन बनाया। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो पहले ही तय हो गई थी कि शिवसेना को खत्म करने के लिए शिवसेना के तीर का ही बीजेपी ने इस्तेमाल किया, और वो था एकनाथ शिंदे। लेकिन राजनीति इतनी क्रूर होती है कि किसी को नहीं मालूम था कि जिस शिवसेना को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाए शिंदे को बीजेपी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। देखिए ये रिपोर्ट। देश के हर राज्य की सियासत के आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए यह अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक महीने स्थिर रहने के बाद अचानक से तूफान आ गया और शरद पवार के बयान काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो अजीत पवार की पार्टी तोड़ने के संकेत कुछ और कहानी कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी ताक में बैठी है और एकनाथ को साइड करने की पूरी तैयारी कर ली। इस तरह अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी बहुत जल्द हटाकर अपना मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही और इसका कारण है कर्नाटक चुनाव। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 10 मई को होने वाले कर्नाटक वोटिंग के बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी और फिर महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक पार्टियों के रुख को भांपकर बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ का खेल खत्म हो चुका है। बीजेपी जल्द ही अपना मुख्यमंत्री लाने वाली। बस बीजेपी नंबर गेम और सही समय का इंतजार कर रही है और ये सब नेताओं के बयान पर कहा जा रहा है। महाराष्ट्र को नजदीक से जानने वाले लोगों का कहना है कि बीजेपी ने एक अंदरूनी सर्वे कराया, जिसके मुताबिक अनुमान है कि लोकसभा के लिए बीजेपी को 48 में से 22 से 25 सीटों पर ही जीत मिलेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर भी बीजेपी को फायदा नहीं होगा। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ कैडर भी है और सहानुभूति भी। इसके साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी को नुकसान होगा। इसी कारण अब बीजेपी राज्य की कमान अपने हाथ में लेकर जल्द महाविकास अघाड़ी में फूट डालने का काम करेगी, ताकि बीजेपी को लोकसभा में फायदा। साथ ही ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे फाइल जल्द क्लियर नहीं कर रहे, जिससे बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं में भी बड़ी नाराजगी। राज्य के बीजेपी नेताओं ने पार्टी के सीनियर नेताओं को 2 से 3 महीने पहले ही इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि ये ठीक नहीं। उसके बाद राज्य के बीजेपी नेताओं ने केंद्र के बीजेपी नेताओं को इस परेशानी को बताया था। फिर शीर्ष बीजेपी नेताओं ने राज्य के नेताओं से कहा कि अप्रैल तक रुको, फिर कुछ सोचते हैं। तो उधर बीजेपी के रवैये से परेशान मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरों से एकनाथ शिंदे भी परेशान। अब बीजेपी के नेता भी देवेंद्र फडणवीस ही हमारे मुख्यमंत्री ऐसा बोलने लगे, जिससे शिंदे काफी नाराज हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका सीएम पद बचा रहे। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी एकनाथ को हटाने वाली है और ये तय, और अपना मुख्यमंत्री देने वाली है। देखना होगा कि महाराष्ट्र में ये काम कितनी जल्दी होता है।